डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे हम। इसमें आपको यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। यूनियन कैसे निकालते हैं और इंटरसेक्शंस कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यूनियन माने किसी भी अगर आपको दो सेट दिए जाएंगे, जैसे ए और बी है, तो इन दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिखने पे यूनियन कहलाएगा, यानी कि एक तरह से प्लस। और अगर इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो केवल वो एलिमेंट आएंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगे, कॉमन एलिमेंट वो आएंगे इंटरसेक्शन में, और सारे एलिमेंट एक साथ आएंगे यूनियन में। तो ऐसे इन एलिमेंट्स को हम निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द यूनियन ऑफ द सेट्स। इनका आपको यूनियन निकालना है। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और x 1 से लेके 6 में है। ये इन इंटरवल्स को ध्यान देंगे। 1 से लेस है बट 6 के इक्वल और लेस है। 1 से ग्रेटर और 6 के इक्वल और लेस। और सेकंड इंटरवल x 6 और 10 में क्या है, दोनों के 6 से ग्रेटर है, 10 से लेस है। तो इंटरवल्स को ध्यान से देखेंगे। अब इनके एलिमेंट्स हम लिखेंगे। तो इनके एलिमेंट्स आएंगे आपके a इज़ इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। 1 नहीं आएगा, देखिए 2 से स्टार्ट होगा। 2 4 5 सॉरी 3 विल बी ऑल्सो देयर। 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 आएगा यहाँ पे। एंड b इज़ इक्वल टू 6 से लेके 10 तक की, तो 6 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा। 7 से स्टार्ट होगा, 7 8 और 9। इंटरवल्स को आपको देखना है ध्यान से और नंबर्स बहुत अच्छे से निकालने हैं। 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो अब इसका आपका यूनियन होगा a यूनियन b इज़ इक्वल टू हम निकालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे। अगर कोई एलिमेंट 2 टाइम्स आया तो उसको रिपीट हम नहीं करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको u से साइन होता है यूनियन का, तो a यूनियन b इज़ इक्वल टू इतना आंसर। नेक्स्ट है आपका, इफ़ a इज़ इक्वल टू a b एंड b इज़ इक्वल टू a b c, देन फाइंड आउट a इज़ द सबसेट ऑफ b। आपको बताना है कि a सबसेट है b का और a यूनियन b का मान कितना होगा। तो देखिए, सिंस आपको पता है एलिमेंट्स ऑफ सेट A, एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज़ इन सेट B। तो यही आपकी सबसेट की डेफिनेशन होती है कि जिसको सबसेट बोलना है उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में होने चाहिए। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज़ इन सेट B, दिस इम्प्लाइज दैट A इज़ द सबसेट ऑफ B। ये आपका प्रूफ हो गया कि A सबसेट क्या है, B का है। अब लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, A यूनियन B की वैल्यू ये आपको निकालनी है। A यूनियन B इज़ इक्वल टू आपका आएगा, सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे। देखिए A कॉमा B, ये 2 टाइम्स आए लेकिन रिपीट नहीं होंगे, A B C। तो देखिए A B C किसके बराबर आ रहा है, B सेट के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपका A यूनियन B इज़ इक्वल टू B आपको मिल रहा है इस क्वेश्चन में। ये दो चीज़ें आपको मिल गई। नेक्स्ट है, देखिए, इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इज़ इक्वल टू कितना। सेम वही क्वेश्चन है, आप करेंगे। इफ़ A इज़ इक्वल टू, आप एलिमेंट्स ले लीजिए कोई भी, सपोज़ 1 2 एंड B इज़ इक्वल टू ऐसा सेट लीजिएगा कि इसका सबसेट हो। तो 1 और 2 तो आएंगे, आप ज़्यादा एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। देखिए ऐसा ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप A यूनियन भी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 1 2 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। तो फिर भी A यूनियन B की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए B के बराबर आएगी। दिस इम्प्लाइज दैट A यूनियन B इज़ इक्वल टू B।
तो जब A इज़ द सबसेट ऑफ B होगा तो A यूनियन B की वैल्यू B के बराबर होगी। नेक्स्ट आपका आता है इंटरसेक्शन। इसमें आपको क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें हमने यूनियन निकाला था, उन्हीं का आपको अब इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए A इज़ इक्वल टू कितने हैं एलिमेंट्स, हम डायरेक्ट यहाँ से लेंगे 2 3 4 5 6। A इज़ इक्वल टू दिया है आपको 2 3 4 5 6। ये वही पार्ट है क्वेश्चन 1 का, इसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है। और B इज़ इक्वल टू आपका होता है 7 8 और 9। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, देन नो एलिमेंट्स इज़ कॉमन देयर, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन का साइन आपका ठीक इसका उल्टा होता है, U को हम उल्टा कर देते हैं तो A इंटरसेक्शन B आपका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट है आपका असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है, यानी कि यही चीज़ इंटरसेक्शन नहीं होगा। जहाँ पे इंटरसेक्शन में हमको नो एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो सेट्स कहलाएंगे असंयुक्त समुच्चय। तो अब इनको निकालेंगे। देखिए A इज़ इक्वल टू आपको कितना दिया है 1, 2, 3, 4। इनके एलिमेंट्स निकाल लेंगे हमेशा। ये एक प्राकृत संख्या है और 4 से लेके 6 के बीच में है, तो 4 5 और 6, क्योंकि दोनों में इक्वलिटी का साइन है। तो अब हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, एक एलिमेंट आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब असंयुक्त समुच्चय ये नहीं है, क्योंकि आपको एक एलिमेंट मिल रहा है। आप लिखेंगे असंयुक्त समुच्चय नहीं है। नहीं है क्योंकि आपको कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है, देखिए इसी का दूसरा पार्ट, एक सम पूर्णांक है और एक विषम पूर्णांक है। तो उसको आप पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सम पूर्णांक कहाँ से शुरू होंगे, 2 4 6 ऐसे करके शुरू होंगे। और B इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, देखिए विषम पूर्णांक, यानी कि 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो देखिए A ऐसा है और B ऐसा है, तो आपका A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन माने दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको इंटरसेक्शन कहेंगे। तो A इंटरसेक्शन B आपका क्या आ रहा है, देखिए कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, आप लिखेंगे फाई। तो ये क्या है, सेट A एंड B असंयुक्त समुच्चय है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए ये आपको सेट्स दिए गए हैं, अब इनका आपको डिफरेंस निकालना है। ये भी है इसमें कि सेट्स का आपको अंतर कैसे निकालेंगे, कि कोई सेट दिए गए हैं उनमें एलिमेंट्स दिए गए हैं तो उनका अंतर कैसे निकालते हैं। तो जब हम जिससे माइनस करते हैं, देखिए जैसे B माइनस C है, तो B में जो एलिमेंट्स होंगे बट वो C में नहीं होंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि आप B से वो एलिमेंट निकालेंगे जो C में नहीं है। तो B सेट को देखेंगे 4 8 12 16 20। अब C सेट को देखेंगे, 4 मिला हमको, 8 मिला, 12 मिला, 16 मिला, तो कौन सा नंबर नहीं मिला हमको, सिर्फ 20 नहीं मिला। तो B माइनस C की वैल्यू हो गई आपकी 20। यानी कि B में जो एलिमेंट्स थे आपने देखे C में है, जो नहीं है वो वाला एलिमेंट यहाँ पर आएगा। तो एक तरह से इसको इससे माइनस कर देंगे। ये सेट बड़ा भी होगा तो इससे हमको ये देखना है कि कौन से एलिमेंट B के इसमें आ रहे हैं, बाकी एलिमेंट को नहीं देखना है। ऐसी D माइनस C है, देखिए तो पहले हम D को देखेंगे, 5 10 15 20। अब C को देखेंगे, अब C में D के कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं,
5, 10, 15, 20। तो देखिए 5 भी नहीं मिला हमको, 10 मिला है हमको, 15 भी नहीं मिला, 20 भी नहीं मिला। तो आपके D माइनस C में एलिमेंट आएंगे 5, 10 हमको मिल गया, 10 हम नहीं लिखेंगे, 15 हमको नहीं मिला था देखिए, और 20 भी नहीं मिला था। तो ये एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो B माइनस C में 20 आएगा और D माइनस C में ये आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और लिखेंगे ब्रैकेट में कि जो आपका एलिमेंट है ये किसको बिलोंग कर रहा है। देखिए B को बिलोंग कर रहा है लेकिन C में नहीं है। तो X सच दैट X बिलोंग्स टू B बट X डज नॉट बिलोंग्स टू C। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सेम इसी में X सच दैट X किसको बिलोंग कर रहा है, D को तो बिलोंग कर रहा है बट X डज नॉट बिलोंग्स टू C। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे इस प्रश्न में कि माइनस कर रहे हैं तो सिर्फ वो वाला एलिमेंट आएगा जो दूसरे सेट में नहीं है, जिस सेट में से माइनस हो रहा है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, इफ़ R इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपको पता है कि सेट R क्या होता है, रियल नंबर्स का सेट होता है, ये रियल नंबर्स को डिनोट करता है। और Q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। Q हमेशा रैशनल नंबर्स को डिनोट करता है जो आपके P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लाइक 2/3 ऐसे करके। और रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, आपको पता है जितने भी हैं, नेचुरल, आपके वर्गमूल, पाई, और ये रैशनल नंबर्स और पूर्णांक -1, -2, 0। तो ये सारे रियल नंबर्स में आता है। तो ये कह रहा है कि देन फाइंड आउट R माइनस Q क्या होगा आपका। तो आप इसको लिखेंगे, देखिए R रियल नंबर्स, और Q रैशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के सेट में से हमने क्या माइनस कर दिया, रैशनल नंबर्स का सेट माइनस कर दिया। तो बचेगा क्या, रैशनल नंबर्स ही इसमें से माइनस हुआ, बाकी सारे नंबर्स क्या रहे, एक जैसे रहे। तो केवल आपका जो रैशनल नंबर्स का सेट है वो हम हटा देंगे, बाकी नंबर एज इट इज़ रहेगा। तो R माइनस Q क्या बनेगा आपका, रैशनल नंबर माने होता है आपका परिमेय संख्याएं। तो परिमेय को छोड़कर आपके जो नंबर्स इसमें बचे वो इसमें रहेंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं R माइनस Q X सच दैट X एक परिमेय के बाद क्या आएंगी, अपरिमेय, लेकिन उसमें साथ ही साथ और संख्याएं भी चल रही हैं। तो हम लिखेंगे X सच दैट X एक अपरिमेय वास्तविक, क्योंकि रियल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। संख्याओं का समुच्चय है। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर्स इसमें हट गया जो कि क्या था, परिमेय, तो अपरिमेय रहेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ बाकी नंबर्स भी हैं इसमें, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, और आपको पता है इंटीजर्स हैं, जैसे हमने कहा था नेचुरल नंबर्स हैं, आपके इंटीजर्स हैं। तो ऐसे कई टाइप्स के नंबर हैं। तो बाकी नंबर्स एज इट इज़ रहेंगे। माइनस हमने क्या किया, केवल Q माइनस किया, तो Q के एलिमेंट्स नहीं होंगे इसमें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, X सच दैट X बिलोंग्स टू R बट X डज नॉट बिलोंग्स टू Q, ये भी लिख सकते हैं आप। और अगर भाषा के रूप में लिखना चाहें तो X सच दैट X एक अपरिमेय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्व करेंगे।